हेलो डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब यहाँ पे मैं कल के दिन जो 29 नवंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, सॉरी 23 नवंबर को यानी कल के दिन, यानी हिंदी का जो पेपर्स होने वाला है उसके लिए बिल्कुल मैं वायरल पेपर यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें, सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 और यहाँ पे मातृभाषा यहाँ पे हिंदी। हिंदी का ये बिल्कुल वायरल पेपर है कल के लिए। इसका मैं 2 पार्ट बना दिया हूँ। फर्स्ट पार्ट में 1 से 50 तक क्वेश्चंस करा दिया हूँ और डिजिटल बोर्ड पे कराया हूँ, जरूर जाकर उसको देखिए और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दिया हूँ। यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है और इस वीडियो में मैं 51 से लेकर 100 तक पूरा क्वेश्चंस कर देता हूँ। आपके एग्जाम में टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो 50 क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस ही सॉल्व करना है। ठीक है, मैं टोटल 100 क्वेश्चंस कराऊंगा और ये बिल्कुल वायरल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। मैं 1 से 50 तक क्वेश्चंस करा दिया हूं, जरूर जाकर देखिएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जाकर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं और कमेंट सेक्शन दोनों में दे दिया हूँ, ताकि और वहाँ पे ग्रुप में मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सब्जेक्टिव सारा भेज दूंगा और यहाँ पे 1 से 100 तक यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूँ, दोनों मिलाकर। जरूर जाकर फर्स्ट पार्ट को देखिए फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। ठीक है, ये देखिए 99 95, ये चलते हैं अपने 51 से, देखते हैं ये 79, देखिए 76 और ये मैं चलता हूँ अपने 51 नंबर क्वेश्चन से मुझे कराना है, ये देखिए 54 और ये 51 नंबर, ये देखिए 50 नंबर क्वेश्चन और ये 51 नंबर। चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 50 नंबर हो गया है मेरा। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो परोपकार के बिना। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? तो परोपकार के बिना। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, परोपकार के बिना। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, परोपकार के बिना। चलिए इसको थोड़ा सा हटाता हूं मैं, ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है ये देखिए। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, परोपकार के बिना। सारे क्वेश्चंस को आपको 100% कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए ये 52 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 52 नंबर क्वेश्चन है, समवैया एवं छंद में सिद्ध कवि कौन है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 52 का सही आंसर हो जाएगा डी, रसखान। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, रसखान। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 53 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 53 नंबर, कवि घनानंद किस भाषा के कवि हैं? कवि घनानंद किस भाषा के कवि है? सही आंसर बताइए। तो ब्रज भाषा के। किस भाषा के? तो ब्रज भाषा के। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 51 से लेकर 100 तक अपने कॉपी में कर लीजिए नंबरिंग और वहां पे सभी का आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऐसे आपको पता चले कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी हुई है और जिनकी नहीं हुई है उनका तैयारी तो मैं यहाँ पे करा ही रहा हूँ। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेगा, सारे ऐसे ही क्वेश्चंस। आप 1 से 100 तक दोनों पार्ट मिलाकर जरूर देख कर जाइए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सब्जेक्टिव बच गया वो आपके ग्रुप में आप सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन दोनों में है, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे सब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 53 नंबर हो गया। 54 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 54 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 54 नंबर क्वेश्चन है कि कबीर खान की रचना कौन है? कबीर खान की रचना कौन है? तो सुजान दास खान। कौन है? सुजान दास खान। थोड़ा सा पतला, पेन को थोड़ा पतला कर लूं क्या? थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे है सुजान दास खान। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 55 देख लीजिए यहाँ पे कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस मनोविज्ञान पर आधारित है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 55 का सही आंसर हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 56 नंबर क्वेश्चंस को देख लीजिए। 56 नंबर क्वेश्चंस ये रहे आपके स्क्रीन पे। 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि चिंतित भूकृति क्षितिज तिमिरांकित तिमिरांकित नमित नयन नव वाष्पांचित, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? किस शीर्षक कविता की है? चिंतित, भ्रिकुटी, क्षितिज तिमिरांकित और नभित नयन नव
वाष्पांचित यह पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? इसका सही आंसर बताइए। किस शीर्षक की किस पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? तो भारत माता, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आप लगा दीजिएगा, ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, 57 नंबर, कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विद्या, याद रखिएगा विदेशी विद्या, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 57 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 57 हो गया, 58 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। वियोग में सच्चा प्रेमी से जो वेदना सहता है, उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, उनका चित्रण किस कवि ने किया है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए 58 का। तो घनानंद ने। किसने? घनानंद ने। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि निम्न में कौन थे? निम्न में कौन थे? सही आंसर बताइए। 59 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रसखान। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, रसखान। चलिए 59 के बाद हमारा 60 नंबर क्वेश्चन आता है। 60 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 60 नंबर क्वेश्चन है कि कवि रसखान के किस ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 60 का सही आंसर हो जाएगा प्रेम वाटिका से, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आप आंसर बताइए, फिर आप मिला लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता भी चले कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए अगला 61 नंबर क्वेश्चन है। गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो कालूचंद खत्री। कालूचंद खत्री, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 61 के बाद 62 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 62 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि रहीरास किस कवि की रचना है? रहीरास किस कवि की रचना है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो गुरु नानक की, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको मिला भी लीजिएगा एक बार, ठीक है, मेरे हिसाब से ये गुरु नानक ही होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 62 के बाद 63 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 63 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद कैसे कवि है? घनानंद कैसे कवि है? 63 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका प्रेम की पीर के, प्रेम की पीर की, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पे देहू छटाक नहीं, यह पंक्ति किस कविता की है? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, यानी अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 65 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि रसिक समाज की स्थापना किसने की? रसिक समाज की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 65 का सही हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम्या किनकी रचना है? ग्राम्या किनकी रचना है? 66 का सही आंसर बताइए। तो ऑप्शन बी जो है सुमित्रा नंदन पंत की, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन कविता रामधारी सिंह दिनकर की है? चार ऑप्शन है, स्वदेशी, हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, हमारी नींद। तो जनतंत्र का जन्म जो है वो रामधारी सिंह दिनकर का कविता है, ठीक है। चलिए इसके बाद 67 के बाद 68 नंबर की तरफ चलते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 68 नंबर क्वेश्चन से देख लीजिए। 68 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता की दर्दात मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? चारों ऑप्शन से आपके सामने है, अक्षर ज्ञान, मेरे बिना, तुम प्रभु, हमारी नींद, हिरोशिमा। सही आंसर बताइए 68 का। तो हिरोशिमा जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाए। कौन सा कविता है? तो हिरोशिमा है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि भग्नदूत किस कवि की रचना है? भग्नदूत किस कवि की रचना है? आज्ञा कुंवर नारायण और रेनर मारिया रिल्के और जीवानंद दास। सही आंसर बताइए। 69 का सही आंसर हो जाएगा आज्ञा, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 70 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि कुंवर नारायण ने
कविता लिखने की शुरुआत किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर बताइए। 70 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो 1956 में लगभग 1956 से कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत की थी, सन 1956 से। ठीक है, चलिए इसके बाद 70 के बाद 71 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 71 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? अनुशासन शब्द में उपसर्ग क्या है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो अनु है। क्या है? अनुशासन में उपसर्ग का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के पहले जुड़े। तो शासन में क्या जुड़ा है? अनु। तो अनु हमारा उपसर्ग हो गया इसमें। ठीक है, चलिए 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 72 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। जनता शब्द में प्रत्यय क्या है? जनता शब्द में जनता। तो प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो जन के बाद क्या जुड़ा है? ता, जनता। तो ता यहाँ पे प्रत्यय है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 73 नंबर है देहात शब्द का विशेषण क्या है? देहात शब्द का विशेषण सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो देहाती। क्या है? देहात शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? देहाती। चलिए 73 के बाद 74 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तो ऑप्शन बी जो है तत्पुरुष समास, इसमें अंतिम पद प्रधान होता है। और प्रथम पद प्रधान किसमें होता है? तो अव्ययी भाव में होता है। ठीक है, तो जिसका अंतिम पद प्रधान हो तत्पुरुष है, जिसका प्रथम पद प्रधान हो अव्ययी। ठीक है, दोनों ऑप्शन में दिया गया है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, चलिए इसके बाद 75 नंबर महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन सा समास है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो कर्मधारय समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय समास का एक वीडियो बना दिया हूं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखिएगा, सारा समास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 75 का देख लीजिए। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि जमीन पर लेटते हुए किस प्रबंधन का उदाहरण है? पदबंध का उदाहरण है। जमीन पर लूटते हुए किस पदबंध का उदाहरण है? सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 76 का इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जमीन पर लूटते हुए, इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। संज्ञा प्रबंध, सर्वनाम प्रबंध और विशेषण, और ये क्रिया विशेषण। इसका कौन सा आंसर सही होगा? आप इसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर इसका बताने की कोशिश कीजिएगा। जिसका सबसे पहले कमेंट सही आएगा उसका कमेंट में पिन करूंगा। ठीक है, तो 76 का आपको आंसर बताना है। चलिए अगला 77 है बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? बिजली चमकती है किस वाक्य का उदाहरण है? तो सरल वाक्य का। किसका? सरल वाक्य का। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से प्रिपरेशन कर लीजिएगा, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। चलिए 78 है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? चाहे जैसे भी हो तुम वहां जाओ। बी है कृपया आप ही यह बताएं। और सी है सोहन और मोहन संबंधी चर्चा। और डी है तब शायद यह काम जरूर हो पाएगा। 78 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो चाहे जैसे भी हो तुम वहां पे जाओ, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए 78 के बाद 79 नंबर देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 79 है नंबर क्वेश्चन है कि यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? सही आंसर बताइए, ये किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ये ज्यादा ऊपर चला गया, ये देखिए 80 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 80 नंबर क्वेश्चन है पर्वत शब्द का परिवाची क्या है? पर्वत शब्द का परिवाची क्या है? तो अब पर्वत शब्द का जो परिवाची है वो गिरी है। यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि जटिल का विलोम क्या है? तो जटिल का विलोम जो होता है वो, यानी जटिल का मतलब कठिन, तो सरल हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद 81 के बाद 82 होता है। 82 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन। 82 नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा छूट गया होगा मिस्टेक से, मैं कमेंट सेक्शन में उसका बता दूंगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ क्या है? कांटा निकलना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर बताइए। तो बाधा दूर होना। बाधा दूर होना ऑप्शन
ए जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84 है कि परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो परि जोड़ छेद, यानी ये हो जाएगा आपका परि जोड़ छेद हो जाएगा, परि जोड़ छेद हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी परि जोड़ छेद। ठीक है, चलिए इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 85 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे ऑप्शन सही थे। देखिए अंगों का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंग कवर्ग, जितने भी कवर्ग ग्रुप का जितने भी होते हैं उस सबका उच्चारण स्थान क्या होता है जी, तो क यानी कंठ होता है यहाँ पे, क क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे मूर्धा क, कवर्ग जितना भी क, तो ये कंठ होता है, कवर्ग तो कंठ, कवर्ग तो कंठ, तो क ख ग घ के ग्रुप का ही अंक है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कंठ जो है बिल्कुल सॉरी मूर्धा जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 85 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 86 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सी उच्च और साधारण की तुलना कैसी, तो ये जो है सी नंबर जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। थोड़ा सा देखिएगा इधर, थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चलता हूँ 85 नंबर क्वेश्चन के तरफ। ये ड है, अंग नहीं था, सॉरी ये ड था। ठीक है, ड का उच्चारण स्थान क्या है, तो ट ठ ड ढ, तो ये मूर्धा होता है। ये ड है तो इसका मूर्धा होगा। अगर कंठ की बात करें, अगर क ख ग घ का रहता, क रहता या अंग रहता, तो ये हो जाता आपका ये कवर्ग, ये कवर्ग, तो ये कंठ होता, क्या होता कंठ, यानी कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ट ठ ड ढ है, इसका उच्चारण स्थान ये मूर्धा होगा। ठीक है, ये ड है, सॉरी थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे। चलिए अगला इसका बता दिया, इसका सी होगा उच्च और साधारण तुलना जैसी। चलिए इसके बाद हमारा 87 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि सुख देने वाला के लिए एक शब्द क्या है। सुख देने वाला का एक शब्द क्या है, तो 87 का सही आंसर हो जाएगा डी सुखद, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा 88, स्वामी शब्द का विलोम क्या है। स्वामी शब्द का विलोम, यहाँ पे सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए कि स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा, तो सेवक, स्वामी शब्द का विलोम क्या होगा, सेवक। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि दिगंबर शब्द कौन सा समास है। दिगंबर शब्द कौन सा समास है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कर्ण शब्द कर्ण शब्द क्या है, तो कर्ण शब्द तत्सम शब्द है, यानी कर्ण हमारा क्या है, संस्कृत के शब्द है। जितने भी संस्कृत के शब्द होते हैं सबका सब हमारा तत्सम शब्द होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद 90 के बाद 91 और 2 नहीं है, शायद 91 और 2 नहीं है, यहाँ पे कट गया होगा, देखिएगा इधर। 93 नंबर क्वेश्चन मैं सब करा दूंगा उधर, चलिए या ग्रुप में मैं डाल दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में 91 और 2। चलिए 3 है, सावरदैया किस कहानी के कहानीकार है। सावरदैया किस कहानी के कहानीकार है, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका 93 का बी, धरती कब तक घूमेगी। 93 का बी, धरती कब तक घूमेगी, ये हो जाएगा आपका, ये सावरदैया कहानी का कहानीकार है। चलिए अगला 94 नंबर क्वेश्चन है, मंगम्मा मैं जरा तकलीफ में हूँ, थोड़ा सा कर्ज देगी, ये किसने कहा। सही आंसर बताइए 94 का, तो ये रंगप्पा ने कहा। किसने कहा, रंगप्पा ने कहा, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन ये रहे आपके स्क्रीन पे कि लक्ष्मी का घर कहाँ था। लक्ष्मी का घर कहाँ था, सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जलापुट बांध के नीचे, जलापुट बांध के नीचे, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 96 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, काला पानी शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। सही आंसर बताइए। 96 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ईश्वर पेटलीकर की, ईश्वर पेटलीकर की रचना है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले 96 के साथ 96 के बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, माँ शीर्षक कहानी में
किसने मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लिया? 97 का सही आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे माता जी के पुत्र ने, माता जी के पुत्र ने, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा 98 है कि दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, यह कहानी किसने चीखे मारनी शुरू की? इसका सही आंसर बताइए। 98 का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, माझी ने। किसने? माझी ने। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 99 और लास्ट हमारा 100। 99 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में 3 बेटों की माँ कौन है? इसका सही आंसर बताइए। तो सीता। कितने? सीता के 3 बेटे थे यहाँ पे, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा सीता। ठीक है, चलिए अगला 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लेखक सुजाता का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर बताइए। तो सुजाता का जन्म जो है, इसका थोड़ा सा आंसर आप मिलाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका बताइएगा, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, 100 का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, और देखकर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा मुझे। ठीक है, चलिए तो ये यहाँ पे मैं आपको 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस करा दिया, ये पार्ट 2 में। और 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चंस आपको पार्ट 1 में कराया हूँ, डिजिटल बोर्ड पे कराया हूँ, जाकर जरूर देखिएगा उस क्वेश्चंस को। और ये दोनों 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आप तैयार करके जाइएगा, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हैं। ऑब्जेक्टिव है ये, और सब्जेक्टिव जो है आपको ग्रुप में सेंड कर देंगे। ग्रुप में जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आपको लिंक पे क्लिक करने ना आए तो 7383816398 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको हाई लिख कर भेजिएगा और मैं आपको जोड़ दूंगा वहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ आज का ये खत्म हो गया, और सेकेंड वीडियो में आपको सब्जेक्टिव करा दूंगा। कुछ सब्जेक्टिव आपको दे दूंगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ सब्जेक्टिव दे दूंगा, कुछ सब्जेक्टिव मैं यहाँ पे मैं कराऊंगा अपने डिजिटल बोर्ड पे। ठीक है, आपको समझाकर बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए तो उस वीडियो का आपको इंतजार रहेगा सब्जेक्टिव के लिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कल आपका हिंदी का पेपर है, परसों साइंस, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स, सारे पेपर की तैयारी यहाँ पे जोर तोड़ से कराई जाएगी, और जो मैं तैयारी कराऊंगा यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप अगले वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो का वेट करेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।